अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अन अबी अब्दिल्लाहि सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु मौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु दीनारिन युनफ़िक़ुहु अर्रजुलु दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला इयालिही व दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला दाब्बतिही फ़ी सबीलिल्लाह व दीनारुन युनफ़िक़ुहु अला अस्हाबिही फ़ी सबीलिल्लाह। रवाहु मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू अब्दुल्लाह सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की जानिब से खर्च किया जाने वाला सबसे अफजल दीनार वो है जिसे वो अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है, और फिर वो दीनार है जो अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी पर खर्च करे, और इसके बाद वो दीनार है जिसे अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करे। इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम की नज़र में अपने अहल व अयाल पर खर्च करना कितना अहम काम है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी पर अपने साथियों पर खर्च करने से पहले अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने की तरगीब दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने दिल को बड़ा तंग कर लेते हैं और बीवी बच्चों के ख़र्चों को अपने लिए बोझ समझते हैं। ये तरीक़ा नामुनासिब है। जितनी अल्लाह ने वसाअत दी है उसके मुताबिक बेहतर से बेहतर अंदाज में खुश दिली के साथ घर वालों पर इंसान को खर्च करना चाहिए। न सिर्फ ये कि उनकी ज़रूरतों के हम ज़िम्मेदार हैं, बल्कि इस खर्च करने पर हमें अल्लाह के यहाँ से सदक़े का सवाब मिलता है। और क्या चाहिए इंसान को कि ज़रूरत भी पूरी हो रही है, फ़र्ज़ भी अदा हो रहा है और सदक़े का सवाब भी मिल रहा है। इसी तरह बुढ़ापे में जो औलाद माँ बाप पर खर्च कर रही होती है, ये रिटायरमेंट के बाद जो बच्चे वालिदैन का सहारा बनते हैं, वो भी अपने दिलों को तंग न किया करें कि ये कि हमारे ऊपर इजाफी खर्चा हो गया। आमतौर पर ये कैफियत शादियों के बाद आने लगती है। जब बीवी बच्चों के खर्चे आ जाते हैं तो अब माँ बाप पे खर्च करना औलाद को बड़ा बोझ मालूम हो रहा होता है। ये भी काबिल इस्लाह है। ऐसी औलाद को भी चाहिए कि वो अपनी सादत समझकर अल्लाह के यहाँ से अजर व सवाब की उम्मीद पर अपने माल को अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करें। जिस मौके पर इन बच्चों को ज़रूरत थी, वालिदैन ने अपनी बेहतरीन सलाहियतें उनके लिए लगाई। अब अगर उनकी कमज़ोरी का वक्त है तो औलाद की भी जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप के हुकूक़ का ख्याल रखे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह।